नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। आप सभी लोग का डिमांड था कि सर बिहार पुलिस का भी एग्जाम डेट आ गया है दिसंबर में, तो इसका प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराइए। अभी देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी सर के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, तो आप सब लोग चाहें तो मार्केट में अवेलेबल है। यह किताब जो है खरीद करके अपना सेट वगैरह लगा सकते हैं। आपको पता है बिहार पुलिस में जो हमारा इस बार बम्पर भर्ती आया हुआ है, करीबन 21,391 हमारा पोस्ट दिया गया है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका नंबर सीरीज जो है आपका 2 है। इसके पहले का जो 1 आपका आया था वो आपका प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक निकाला गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रश्नों के विस्तृत व्याख्या से सामान्य अध्ययन की संपूर्ण सिलेबस को जो है कवर किया गया है इस किताब में। तो चलिए आज का जो हमारा सिलेबस जो आप सेट होने वाला है इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारा यहाँ पे बिहार पुलिस का अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2023 को प्रथम पालिका। तो इसको हम सबसे पहले पेपर को देख लेते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन जो है कहाँ से आया था, और उसी के बेस पे जो है हम अपना तैयारी करेंगे, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट करेगा आपके आने वाले एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला हमारा है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा 26 मील और 385 गज। ऑप्शन देखिए दोस्तों जो है हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना है, किस महादेश में स्थित है? ये कौन से महादेश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अफ्रीका महादेश में। कहाँ पे? अफ्रीका महादेश में। ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का जो है सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं? तो ये किसको कहते हैं? तो एशिया महाद्वीप को कहते हैं विषमताओं का महाद्वीप। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और अफ्रीका की बात करते हैं तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। और यूरोप को दोस्तों क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है यूरोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा जो है निर्यातक है? देखिए भारत की बात करते हैं, जो आपका भारत निर्यातक है वो आपका कपड़ा का सबसे अधिक है। ऑप्शन देखिए जो है पांचवे का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम जो है सैंडविच द्वीप है? सैंडविच द्वीप है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से जाए तो हवाई द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 6 का जो है बी होगा। वही बात करते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। तो विश्व का सबसे बड़ा जो आपका द्वीप है दोस्तों ये आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरता है। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका। अफ्रीका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैध जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जो आपके वैध जीवक है किसके दरबार से संबंधित था? तो ये सब देखिए आपका प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसी के बेस पे देखिए, आप यही सिलेबस को मानिए कि हमारा यहीं से जो है क्वेश्चन सारा आने वाले एग्जाम में जो हमारा दिसंबर में आया है, दिसंबर जो आपका एग्जाम डेट जो है फिक्स किया गया है, वैसा ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिम्बिसार हो जाएगा। अभी आपका बौद्ध से प्रश्न आया है, तो आगे भी आने वाले समय में आपका बौद्ध से प्रश्न आएगा। निकोलो डी कॉन्टी कौन था? देखिए 9 का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। तो इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। ऑप्शन देखिए 9 का हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस में इनमें से किसने जो है समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व जो है किया था? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। है 11 नंबर पे देखिए बोला कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो कुछ हमारा जो बचा हुआ हिस्सा है दूसरे पेज पे चला गया है। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए जो आपका उगते सूरज की जो भूमि है दोस्तों वो जापान हो जाएगा, ठीक है। जापान आप अच्छे से याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो आपका पीछे का हिस्सा है। और मध्यरात्रि सूर्य की जो भूमि है इसको हम कहते हैं नार्वे कहते हैं दोस्तों। और 1000 झीलों की भूमि जो है ये आपका फिनलैंड हो जाएगा, फिनलैंड।
और वज्र की भूमि जो है ये आपका हो जाएगा भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान। तो चलिए हम आगे भी देख लेते हैं जो हमारा दूसरे पेज पे दिया गया है। तो यही सब देखिए आपका यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 11 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप अच्छे से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट कि भारत का संविधान भारत को कैसे जो है वर्णित करता है। देखिए जो भारत का संविधान है कैसे ये आपका वर्णित करता है, तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि राज्यों का संघ जैसे। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 12 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो इसके अनुसार जो है इंडिया अर्थात भारत यानी राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार, तो ये आपको हो जाएगा 15 जून 2005 में। 15 जून 2005 में ऑप्शन नंबर ए। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, देखिए आम चुनाव के बाद जो है प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन जो है हमारा 14 का बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का विचार जो है किसने दिया था? अगर विचार की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे 15 का सी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है तो ये आपको हो जाएगा भाग 4 का ए, या फिर आप इसको क भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 16 का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह आपका जोड़ा गया था। संविधान किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिरक्षण यानी अधीक्षण की जो है शक्तियां देता है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 227 ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे होता है? तो ये किसके पास होता है बताइएगा? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ऑप्शन जो है आप 19 का क्या करेंगे? ए सही आंसर करेंगे। आते हैं 20 नंबर पे। बोला कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? देखिए स्थानीय सरकार के अवगुण के बारे में पूछ रहा है। देखिए ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया। स्थानीय सरकार के पास जो है पर्याप्त संसाधनों की कमी, यानी आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी सही उत्तर होगा। अगला कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है क्या? अगर लगातार वृद्धि की बात करते हैं तो दोस्तों इसको हम कहते हैं मांग जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 21 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? देखिए पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान ये आपका नहीं है। बाकी माल के निर्यात और आयात सही है। सेवाओं का निर्यात और आयात सही है। आय प्राप्तियां और भुगतान ये सभी हमारा दोस्तों सही दिया गया है। अगला है कि ब्याज घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां पर। तो देखिए इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर जो है कौन निर्धारित करता है? तो ये दोस्तों करता है कौन? तो आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार पुलिस के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है और प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों स्टार्ट कर दिया गया है। डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप जो है ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा कैसे आपको ज्वाइन होना है। आते हैं 25 नंबर पे। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का विवरण करने में से कौन बैंक या फिर संस्थाएं जो है सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये कौन थे? तो आपके हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 26 का सी हो जाएगा। किस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है, उसे कहा जाता है क्या? तो देखिए उसे हम कहते हैं प्रधान उधार दर प्रधान उधार दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? किसे नहीं करता है दोस्तों? तो ये निर्यात आयात बैंक को नहीं करता है। बाकी अनुसूचित
वाणिज्यिक बैंक को करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को करता है और राज्य भूमि विकास बैंक को भी करता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या जो है कब उत्पन्न होती है? तो ये कब उत्पन्न होता है? तो जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 29 का डी सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए मैथ का ही प्रश्न दिया हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो है मैथ आपका प्रश्न दिया गया है। तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका मैथ्स है। और इसमें आपको दोस्तों क्या बोलते हैं कि इंग्लिश का ही प्रश्न देखने को मिलता है, हिंदी का ही प्रश्न आया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख के अपना जो है तैयारी और बेहतर वे में कर सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन जो है चार्जर होता है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, बताइए इसका सही आंसर हमारा जो है 40 का सही उत्तर क्या होगा? देखिए 40 का जो सही आंसर हमारा होगा दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो ये आपका हो जाएगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट होगा। वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल करके द्रव्य बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? तो ये आपका हो जाएगा आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। ऑप्शन आप बोल सकते हैं 41 का हमारा ए सही होगा। एक विद्युत हीटर जो है 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पास करके बताना है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। एक घर में बिजली के उपकरण जो है जुड़े होते हैं, तो ये जो जुड़े होते हैं दोस्तों ये समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। एक वस्तु का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन जो है होता है, तो ये आपका शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने में लगने वाला जो समय होता है वो कितना समय लगेगा? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 0.9 सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ आंसर मिस्टेक लग रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो है 45 नंबर का आंसर आप याद रखिएगा बी होगा दोस्तों, 1.8 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं जो हमारा गोपाल कृष्ण गोखले से प्रश्न था, इसका देखिए सही आंसर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 46 नंबर आपका भारतीय समाज के सेवक। भारतीय समाज के सेवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 46 का ए सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है किसने किया था? दलित वर्ग की जो स्थापना है ये आपका हो जाएगा BR अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं हम दोस्तों ज्योतिबा फुले के बारे में। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है इनके द्वारा किया गया था और ये आपका 1873 में किया गया था। कब किया गया था? 1873 में। सत्यमेव जयते उक्ति जो है कहाँ से लिया गया है? सभी को पता है ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा नारा जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है दोस्तों दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जय हिंद। आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? जय हिंद हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं इंकलाब जिंदाबाद के बारे में। तो ये नारा किसका था? तो बताइएगा, भगत सिंह का था। किसका? भगत सिंह। अगला है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल जो है कब शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों आपका हुआ था वर्ष 750 नंबर है ना, तो 776 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुआ है वो आपका 1896 हुआ है। कब हुआ? 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई है। नंबर हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 51 नंबर क्या बोला कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित दोस्तों किया गया था, कहाँ पर किया गया था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यही आपका जो है प्रश्न पूछ रहा है। देखिए इसका सही आंसर आप सभी को पता ही होगा। आपका उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था और ये आपका बॉम्बे में किया गया था। 1885 में किया गया था। 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक, तो ये भी आपको पता ही होगा, जो कि ये सब आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। उदयन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 52 का। और ये आपका गंगा एवं सोन नदी के संगम पर उदयन के द्वारा ये किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश कौन थे? बताइएगा।
तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा सीलभद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, सीलभद्र, है ना। तो चलिए नोट कीजिएगा। इसमें देखिए आपका इंग्लिश का भी प्रश्न पूछा गया है, तो आपको हम इंग्लिश का जो है आंसर बता देते हैं, आप आराम से जो है वीडियो रोक के बना लीजिएगा। देखिए 54 का आंसर हमारा सी होगा, और 55 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे चांस जो है डी हो जाएगा। 56 देख लेते हैं, 56 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 57 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइल ऑफ हो जाएगा। 58 नंबर अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और जो आपका 59 नंबर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले पे 60 नंबर पे। देखिए 60 नंबर पे आपका हो जाएगा वॉलंटियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। 61 नंबर भी आपका देख ही लेते हैं। देखिए 61 नंबर का आंसर हमारा यहाँ पे ए। देखिए जब भी आपका हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न है तो वीडियो रोक के खुद से बनाया कीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपका स्कोर बढ़ाएगा और मेरिट यही आपको लेकर के आएगा, क्योंकि ये सभी लोग बनाते हैं। इनमें से कौन जो है आलवार महिला संत है? आलवार महिला संत हैं, तो इसका देखिए सही आंसर हमारा 62 का हो जाएगा, अंडाल। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। इसमें देखिए आपका यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया गया है, यानी त्रुटि वर्ग है, त्रुटिपूर्ण आपका भाग दिया गया है, तो इसका आंसर आप जान लीजिए 63 का आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा। सी आप आराम से मिलाइएगा। जो सब कुछ जानता है वह आपका कौन होता है? जो सब कुछ जानता है तो उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी। निम्न वाक्यों को क्रम से लिख करके बताना है कौन हमारा क्या आगे पीछे इस तरीके से। तो देखिए आंसर हमारा यहाँ पे 65 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 4 3 1, 2 4 3 1 होगा। तो देखिए इसमें आपको पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3, फिर 1। समानार्थी शब्द का जो है चयन कीजिए नियति का। तो देखिए नियति का दोस्तों हमारा जो है 66 का हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है, तो लगन और जो निष्ठा है दोस्तों आपका अनुकरणीय है। ऑप्शन आप यहाँ पे दोस्तों डी सही करेंगे। बोला कि असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है, यानी चारों में से आपका अलग कौन सा है। देखिए आप नेत्र देखेंगे दोस्तों तो आपका सर यानी मतलब धड़ से ऊपर होता है, बाकी पाँव नख हस्त ये सब आपका सर के नीचे ये सब होता है, तो आपका वही अलग है। वाक्य यानी अशुद्धि बताना है, त्रुटि भाग कौन सा है। तो देखिए 69 का जो है आंसर हमारे यहाँ पे सी होगा। आराम से आप वीडियो रोक करके बनाइएगा इसको। अगला है कि किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन जो है अभंग नाम से प्रसिद्ध है। अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो 70 का देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा नामदेव। ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। वही बात करते हैं कबीरदास के बारे में, तो कबीरदास दोहे का जो संकलन है दोस्तों बीजक है, ठीक है। अगला कि प्रस्व सीतु वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो करीबन आपको देखने को मिलता है 21%। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे बी होगा। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है? निकटतम रिश्तेदार, तो ये आपका होता है वानर। दोस्तों वानर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रतिरक्षी गठन होता है? प्रतिरक्षी गठन होता है तो ये आपका रक्त प्लेटलेट्स में होता है। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे बी होगा। निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? मच्छर जनित रोग नहीं है तो आपका रक्त प्लाज एक सेकेंड मैं आंसर दूसरा कर रहा हूँ। नींद की बीमारी आपका जो है दोस्तों मच्छर जनित रोग नहीं है, 74 का, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नींद की बीमारी जो है मच्छर जनित रोग नहीं है, ये आपका सीसी मक्खी के द्वारा होता है। बाकी डेंगू बुखार है, मलेरिया है और फाइलेरिया भी है। पसीने का ग्रंथियाँ डैश त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाथों की हथेली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तृष्णा को बनाए रखता है? तो ये बनाए रखता है दोस्तों आप याद रखिएगा वैक्यूओल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिस ऊतक की कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित जो कि कमोबेश आइसो मैट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है क्या? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं पेरेन्काइमा कहते हैं, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए, क्या हमारे इसमें सही आंसर होगा। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, तो आप यहाँ पे आंसर जो है आप सी सही करेंगे। निम्नलिखित में से किस या फिर किन अणुओं की संरचना जो है पिंजरे जैसी होती है? तो ये आपका हो जाएगा केवल 3, जिसमें से आपका फुलरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुलरिन। वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? जो उसकी इकाई होता है वो आपका एम होता है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे दोस्तों
बी सही आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है, समांगी मिश्रण का? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नमक का घोल। दोस्तों नमक का घोल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, पीओपी। तो ये आपको हो जाएगा जलयोजन, जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। निम्नलिखित में किसका या फिर किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है, परमाणु रिएक्टरों में? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें से आपको ग्रेफाइट, भारी पानी और पैराफिन हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है, ये सब आपका लिखा गया है। तो देखिए इसका आंसर हमारा 84 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक जो है उपधातु है? इनमें से आपको दोस्तों जो है उपधातु कौन सा है? तो देखिए आर्सेनिक, AS, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प जो है आपका संबंधित बताना है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो ये आपका हो जाएगा 86 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए कुछ आपका रीजनिंग का ही प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में जुड़ करके बना सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है कब किया गया था? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 90 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1992 में। भारत सरकार ने 2023-24 में, भारत सरकार द्वारा 23-24 प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत जो है वृद्धि की घोषणा किया है, कितने परसेंट? तो ये आपका हो जाएगा 66%, ऑप्शन नंबर ए। बजट द्वारा 23-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू किया गया है। योजना का नाम क्या है? तो ये योजना का नाम है आपका महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 92 का बी सही आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा रेडियो जीपीटी, रेडियो जीपीटी। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन पुरस्कार। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की जो है शुरुआत हुआ है, मशाल रिले? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 1936 बर्लिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आनंद, ऑप्शन नंबर ए आनंद हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? संयुक्त अभ्यास का नाम है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। बैक्टीरिया की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? तो आप सभी को पता ही होगा, बैक्टीरिया की खोज जो है दोस्तों आपका AB लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर होगा। दोस्तों सेट हमारा देखिए यहीं पे समाप्त हो गया है। आप कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद जो हमारा सेकंड सेट आने वाला है आप सभी को हम दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए सेकंड सेट में जो आपका जो सेकंड पाली का एग्जाम हुआ था, दूसरा पाली का बिहार पुलिस का, उसको देखेंगे। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो तीसरा प्रैक्टिस सेट, यानी आप बोल सकते हैं कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, आपको जो नया प्रैक्टिस सेट है वो आपका आएगा तीसरा वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जितना आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा उसी के हिसाब से हम जो है आगे वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।